नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने अपवर्तनांक के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला हमारे पास आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ये क्या होता है? तो जब पहला माध्यम जो होता है वो वायु हो या फिर क्या हो, निर्वात हो, और दूसरा माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात को छोड़कर के दूसरा माध्यम हो, तो दूसरा माध्यम हमारे पास है उसका जो अपवर्तनांक है वो किसके सापेक्ष में मापा जाएगा? वायु या निर्वात के सापेक्ष से। तो वही क्या कहलाता है, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूं। तो जब माध्यम पहला या प्रथम वायु या निर्वात हो तथा माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है, तो माध्यम दो का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मैं मान लेता हूं कि माध्यम जो प्रथम है, माध्यम प्रथम, और माध्यम प्रथम हमेशा कौन रहेगा? या तो निर्वात रहे या फिर क्या रहे, वायु रहे। तो माध्यम एक में मैं मान लेता हूं प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल वो सी मान लेता हूं, और माध्यम दो में प्रकाश की चाल मैं मान लेता हूं वी। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को दर्शाएंगे एनएम से। बराबर क्या हो जाएगा? माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। तो माध्यम एक में हमने प्रकाश की चाल क्या माना? सी माना, तो इसके इक्वल में कर दूंगा सी बटे माध्यम दो में हमने क्या माना? वी, तो ये वी हो गया है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया एन एम बराबर सी बाई वी हो गया है। और आपको ध्यान में रखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो अधिकतम होती है, और कितनी होती है? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यह अधिकतम होती है निर्वात में। ठीक है, तो अगर हमें माध्यम दो का हमें क्या दे दे, प्रकाश की चाल दे दे माध्यम दो में, तो हम क्या निकाल सकते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि माध्यम एक में प्रकाश की चाल तो हमें मालूम रहती है कितनी होती है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के बारे में इसे हमने पहले पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि जो वायु है, वायु का अपवर्तनांक मिनिमम होता है, और वो कितना होता है? 1.003 होता है। ठीक है, और जो हीरा था, हीरा का सबसे कम होता है। हीरा का कितना था? वो था 2.42 था, 2.42। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि वायु का तो क्या होता है,
बिल्कुल कम होता है, सबसे कम होता है, और हीरा का सबसे ज्यादा होता है। ये दो बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन। रिफ्रैक्शन बाई स्फेरिकल लेंस जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो पहले हमारे पास बात आती है क्या कि जो लेंस है वो क्या होता है। तो लेंस जो होता है ये क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, जिसकी कम से कम एक सतह या दोनों सतह क्या होती है, गोलीय होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लेंस बोला जाता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, लेंस। यह एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी एक या दो एक या दो पृष्ठ, एक या दो पृष्ठ क्या होते हैं, गोलीय होते हैं। क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि जो लेंस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हमारे पास आएगा अवतल लेंस, और दूसरा हमारे पास आएगा उत्तल लेंस। जो आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस का ही दूसरा नाम है अपसारी लेंस, जिसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। और उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस, जिसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। तो लेंस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में कौन कौन से गए हैं, तो यहां पर ऐसे बनाइए। तो पहला तो हमारे पास आ जाएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस। और इसी का दूसरा नाम है अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को बोलते हैं कनकेव लेंस, कनकेव लेंस बोला जाता है। और दूसरा हमारे पास आ जाएगा उत्तल लेंस, इसी का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस, अर्थात कन्वर्जिंग लेंस। ये तो गया डाइवर्जिंग लेंस, और ये हो गया है कन्वर्जिंग लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेंगे अवतल लेंस या अपसारी लेंस के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है अवतल लेंस, और इसी का दूसरा नाम है अपसारी लेंस, जिसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर होती कैसी है। तो अवतल लेंस इस प्रकार से होगा, ये आपके पास अवतल लेंस की स्ट्रक्चर है। देखिए इस स्ट्रक्चर को आराम से देखिए, इस स्ट्रक्चर में आपको इसकी पता लगेगा कि है क्या ये। तो देखिए ये जो अवतल लेंस है, ये देखिए किनारों पर तो क्या है, मोटा है, और बीच में क्या है, पतला है, और दोनों जो सतह हैं, पृष्ठीय सतह, वो अंदर की तरफ क्या है, दसी हुई है। तो अब इसके बारे में लिखते हैं हर एक पॉइंट को। तो पहली बात, ये किनारों पर तो क्या है, मोटा है, और बीच में पतला है। तो यह किनारों पर मोटा
तथा बीच में पतला होता है। अगला पॉइंट सुनिए, अवतल जो लेंस है इसकी दोनों जो सरफेस है वो अंदर की तरफ दसी हुई हैं, तो इसकी दोनों पृष्ठीय सतह है, पृष्ठीय सतह अंदर की ओर दसी हुई है, अंदर की ओर दसी है। अगला पॉइंट सुनिए, जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस का ही दूसरा नाम क्या है? द्विउत्तल लेंस। तो इसको बोलते हैं, इसको द्विअवतल लेंस कहते हैं, लेंस भी कहते हैं। और अगला पॉइंट है, ये जो अवतल लेंस है ये किरणों को क्या करता है? फैलाता है। अर्थात ऐसे किरणें आ रही है तो ये ऐसे कर देगा, उसको फैला देगा। तो यह लेंस किरणों को फैलाता है। देखिए, किरणों को फैलाता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है अपसारी लेंस। अब क्या होता है? दूर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अवतल लेंस के बारे में। अब बात लेते हैं किसके बारे में? उत्तल लेंस। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला पॉइंट, दूसरा है उत्तल लेंस, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है, और इसी का नाम है अभिसारी लेंस, अर्थात कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। पहली बात इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार से हमने बात की थी अवतल लेंस के बारे में, वैसे ही बात करेंगे उत्तल लेंस की स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है कुछ, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो हर इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए हर एक पॉइंट लिखते हैं। पहली बात, ये जो लेंस है ये देखिए बीच में तो क्या है? मोटा है, और किनारों पर क्या है? पतला है। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, यह लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। ठीक है, अगला पॉइंट सुनिए, जो आपका उत्तल लेंस है ये क्या करता है? किरणों को, या फिर इसी का दूसरा नाम है उत्तल लेंस का द्विउत्तल लेंस भी बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम है, इसको द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं, लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अगली बात सुनिए, जो आपका उत्तल लेंस है, इसी उत्तल लेंस को, ये जो जब किरणें आएंगी इसके सामने, ऐसे किरणें आएंगी उत्तल लेंस पर जब ढाली जाएंगी, तो क्या कर देगा? इन किरणों को आगे चल करके एक जगह मिला देगा, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। तो ये क्या करता है? किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। तो यह लेंस किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, केंद्रित करता है। देखिए, आपने एक प्रयोग तो किया होगा कि सूर्य का प्रकाश होता है और ये उत्तल लेंस लेते हैं। मान लीजिए ये पेपर है, ये पेपर है, और यहां पर हमने क्या लगा दिया है? एक लेंस लगा दिया, और कौन सा है ये?
उत्तल लेंस, तो ऐसे क्या आएंगी, प्रकाश किरणें ऐसे आएंगी। ये क्या आ रही हैं, प्रकाश किरणें आ रही हैं। जब ये इनसे गुजरेंगी तो ये एक जगह ऐसे एक जगह इकट्ठी होती रहेंगी, एक जगह। ठीक है, एक जगह जब इकट्ठी होंगी तो कुछ समय बाद में क्या होगा, कागज जलने लगेगा। तो ये कौन कर रहा है, ये आपका उत्तल लेंस किरणों को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस बोला जाता है। और पीछे अभी हमने ये पढ़ा था अवतल लेंस के बारे में। तो अवतल लेंस ये हो गया है। दूसरी बात, जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की दोनों सतह क्या होती हैं, उभरी हुई होती हैं। तो अगला है उत्तल लेंस की दोनों सतह बाहर की ओर उभरी हुई रहती हैं। तो ये दोनों सतह क्या होती हैं, बाहर की ओर उभरी हुई रहती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये होता है हमारे पास उत्तल लेंस। अब हम पढ़ेंगे क्या, लेंस से संबंधित तो शब्द पढ़ेंगे या पद होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लेंस से संबंधित शब्द। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है वक्रता केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो आपका जो वक्रता केंद्र होता है ये क्या होता है, तो जो लेंस होता है, लेंस का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो किसी गोले का क्या होता है, भाग होता है। तो उस गोले का जो केंद्र होता है वही लेंस का क्या होगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो यहां पर लिखता हूं लेंस का प्रत्येक पृष्ठ गोले का एक भाग होता है। उस गोले का, उस गोले का केंद्र ही, केंद्र ही लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। कैसे, समझिए। तो इस प्रकार से तो हमारे पास क्या था, ये अवतल लेंस की क्या थी, स्ट्रक्चर थी। सॉरी, उत्तल लेंस की स्ट्रक्चर थी ये। अब देखिए ये उत्तल लेंस है, ये हमारे पास ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ को मैं पूरा ऐसे गोला बनाऊं तो हमारे पास गोला बनेगा, ऐसे बनेगा गोला। ठीक है, तो इस पृष्ठ का तो ये गोला बन गया, तो इस गोले का जो केंद्र होगा यही इस पृष्ठ का क्या होगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। और ऐसे ही हम क्या बनाए, इस दूसरे वाले का, ये जो इधर वाला पृष्ठ है इसका मैं ऐसे गोला बनाऊं, और इसका ये केंद्र हो गया है इस गोले का केंद्र। तो इस गोले का जो केंद्र है इस पृष्ठ के लिए, इसका क्या हो गया है, वक्रता केंद्र हो गया है। और वक्रता केंद्र को कैपिटल सी के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहां पर लिखता हूं वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से निरूपित करते हैं। और आपका जो लेंस होता है, एक लेंस में दो वक्रता केंद्र होंगे। देखिए, एक तो ये हो गया वक्रता केंद्र जिसको C1 लिख दूंगा, और दूसरा ये हो गया है वक्रता केंद्र, इसको लिख दूंगा C2। तो यहां पर मैं अगला पॉइंट लिखता हूं, एक लेंस में, एक लेंस में दो
वक्रता केंद्र होते हैं। ये तो हो गया किसके बारे में, आपका उत्तल लेंस। अब देखिए अवतल लेंस में भी समझा देता हूं, दो ही वहां पर होंगे। तो अवतल लेंस कैसे पढ़ा था हमने, इस प्रकार से हमने अवतल लेंस पढ़ा था। ये अवतल लेंस हो गया है, ठीक है। अब सुनिए, अब ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से मैं पूरा ऐसे गोला बनाऊं, तो एक गोला बन गया है। तो इस गोले का जो केंद्र हो गया है, इस पृष्ठ का क्या हो गया है, वक्रता केंद्र हो गया है। अब इस पृष्ठ के लिए मैं गोला बनाऊं ऐसे, ये गोला बना दिया है। तो इस गोले का जो वक्रता केंद्र हो गया है, इस गोले का केंद्र हो गया है सेंटर जो है, ये इस पृष्ठ के लिए क्या हो गया है, वक्रता केंद्र हो गया है। तो इसमें भी क्या होते हैं, अवतल लेंस में भी दो वक्रता केंद्र होते हैं। इसको तो C1 से दर्शा दूं और इसको C2 से दर्शा दूं। तो ये होता है कि हमारे पास वक्रता केंद्र के बारे में। आई होप समझ में आ गया होगा। वक्रता केंद्र को इंग्लिश इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, मुख्य अक्ष, जिसको बोलते हैं मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मुख्य अक्ष, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मेन एक्सिस भी बोला जाता है। तो आपका जो मुख्य अक्ष ये क्या होती है, तो देखिए अभी हमने पढ़ा है कि आपका जो अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस तो कैसा था, अवतल लेंस इस प्रकार से था। और हमने बात की थी कि एक लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। तो इसका इस तरफ का तो क्या होगा, C1 हो जाएगा पहला वक्रता केंद्र, और इस तरफ क्या हो जाएगा C2 अर्थात दूसरा वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब इन दोनों वक्रता केंद्र को एक जो सीधी लाइन मिलाएगी उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है अर्थात मुख्य अक्ष बोला जाता है। तो देखिए मैं इन दोनों पे मिलाता हूं एक लाइन से। तो ये लीजिए, ये लाइन है, ये जो लाइन है इन दोनों को इन दोनों वक्रता केंद्र को जो मिला रही काल्पनिक लाइन, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और ऐसे ही हम बात लेते हैं किसमें, ये तो होगा किसके बारे में, अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस के बारे में बात लेते हैं। तो आपका जो उत्तल लेंस है, ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। इसमें भी क्या होंगे, दो वक्रता केंद्र होंगे। तो इस तरफ तो हो गया C1 और इस तरफ क्या हो जाएगा C2। अब इन दोनों वक्रता केंद्र को एक जो काल्पनिक लाइन मिलाएगी, इमेजिनरी लाइन जिसको बोला जाता है, तो एक काल्पनिक लाइन जो मिलाती है इन दोनों वक्रता केंद्र को, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो इन दोनों लाइनों को मैं एक लाइन से मिला दी, दोनों वक्रता केंद्र को एक इस लाइन से हमने मिला दिया है। यही क्या है, आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। तो अब ये डेफिनेशन लिखता हूं मैं। तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र, और दोनों वक्रता केंद्र क्या है, C1 व C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मेन एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास क्या, प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात मुख्य अक्ष के बारे में बात होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रकाशिक केंद्र, जिसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर बोला जाता है। तो अगला हमारे पास आता है प्रकाशिक केंद्र, इंग्लिश बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर बोला जाता है। क्या होता है, तो कोई भी लेंस है उसका मध्य बिंदु वो क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा।
जैसे बात कर लेते हैं आपका अवतल लेंस, तो अवतल लेंस ये तो आपका क्या है, उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस। तो इस उत्तल लेंस का मिड पॉइंट कहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा ना। तो यही क्या कहलाएगा, ऑप्टिक सेंटर कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक केंद्र को ओ से दर्शाते हैं, तो ये हो गया है ओ। ठीक है, ये पॉइंट। ऐसे ही आपका जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस इस प्रकार से होता है। तो इसका मिड पॉइंट कहां पर बनेगा, यहां पर। और प्रकाशिक केंद्र को और से दर्शाते, तो ये हो गया इसका क्या, प्रकाशिक केंद्र हो गया, ऑप्टिक सेंटर हो गया है। तो किसी भी लेंस का मध्य बिंदु वो क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो किसी भी लेंस का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, इसको कैपिटल ओ से निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो ये होती है प्रकाशिक केंद्र के बारे में बात, जिसको कैपिटल ओ से दर्शाते हैं। और ये लेंस का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, अर्थात केंद्र बिंदु होता है। नेक्स्ट हम बात लेते हैं किसके बारे में, अब आगे आता है हमारे पास द्वारक। एक बात और ध्यान रखना है कि इस प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली जो प्रकाश किरण वो सीधी गुजर जाएगी। कैसे, तो एक बार यहां पर लिखता हूं, इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के, बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है, सीधी गुजर जाती है। ठीक है, अब हमारे पास एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में कोई सा भी लेंस हो, उसमें क्या होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं। तो इस तरफ इसका वक्रता केंद्र होगा, जिसको C1 से दर्शाते हैं, और इस तरफ इसका क्या होगा, C2 हो जाएगा। अब इस C1 और C2 को एक लाइन मिलाएगी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मुख्य एक्स बोलते हैं। तो ऐसे एक लाइन इन्होंने ये मिला दी है, मिला दी। अब देखिए, इसे वो प्रकाशिक केंद्र पर कोई ऐसे कोई क्या है, प्रकाश किरण आए, तो वो ऐसी कैसी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही आपका ये क्या है, अवतल लेंस है। तो इसमें भी क्या होंगे, दो वक्रता केंद्र होंगे। ये तो गया C1 और ये हो जाएगा C2, और इसको एक लाइन मिलाएगी C1 और C2 को, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब इस वक्रता के प्रकाश जो केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र, इस पर क्या है, कोई प्रकाश किरण आए, तो ऐसे प्रकाश किरण आएगी तो वो सीधी ऐसे की ऐसे गुजर जाएगी। ये हो गया क्या, इसका अगला पॉइंट। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास क्या, प्रकाशिक केंद्र, जिसको ऑप्टिक सेंटर बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं द्वारक। तो अगला हमारे पास आता है द्वारक, जिसको एपरेचर के नाम से जानते हैं। तो द्वारक क्या होता है, तो लेंस की जो वर्ताकार सीमा रेखा है, उसका व्यास वो क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। जैसे हमारे पास क्या है, ये तो क्या हो गया है आपका उत्तल लेंस, और ये हमारे पास हो गया है अवतल लेंस। तो ये जो उत्तल लेंस है, ये कितना फैला हुआ है, ऐसे ये ऐसे कितना बड़ा है, ऐसे समझिए इसकी स्ट्रक्चर ये कितनी बड़ी है, यही क्या कहलाता है
द्वारक कहलाता है। और ऐसे ही ये उत्तल लेंस ये कितना फैला हुआ है, ऐसे इसकी ये साइज कितने आकार में है, यही क्या कहलाता है, इसका द्वारक कहलाता है। तो लेंस का वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास, जो डायमीटर होता है, व्यास, यही क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ठीक है। अब जैसे मैं इसको नाम दे दूं ऊपर वाले, इस ऊपर वाले सिरे को नाम दे दूं एम, और नीचे वाले को नाम दे दूं एन। ऐसे ही इस अवतल लेंस में ऊपर वाले सिरे को नाम दे दूं ओ, और नीचे वाले सिरे को नाम दे दूं पी। तो यहां पर जो एम एन है, एम एन की जो लंबाई है, एम एन की जो लंबाई है, एम एन यहां पर क्या हो गया है, द्वारक हो गया है। और ऐसे ही अवतल लेंस में जो ओपी की जो लंबाई है, ओपी इसका क्या हो जाएगा, ओपी इसका हो जाएगा द्वारक, हो जाएगा व्यास, हो जाएगा द्वारक हो गया है। आई होप ये हो गया है द्वारक के बारे में, इतना ही द्वारक के बारे में है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है आज क्या, लेंस और लेंस से संबंधित कुछ शब्दावली। आगे भी अगली क्लास में भी ये लेंस ही चलेगा, लेंस कम से कम 2-3 क्लास और लगेंगी लेंस की, तभी लेंस क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्योंकि अगर हमें अच्छे से पढ़ना है तो उसको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, जो आपकी बुक में दे रखा है, 10th की बुक में हर एक कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो आज के लिए मैं इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इससे आगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस कंटेंट को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।